सितंबर 1947 हिंदुस्तान की आजादी को सिर्फ 1 महीना गुजरा था। जूनागढ़ एक शानदार रियासत जिसके महलात सोने की तरह चमकते थे। आबादी का 80% से जायद हिस्सा हिंदू था, मगर तख्त पर बैठा था एक मुसलमान नवाब महाबत खान सोम। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान वजूद में आया। 15 अगस्त हिंदुस्तान आजाद हुआ और 562 शाही रियासतों के सामने एक खौफनाक सवाल था, अब हम किस तरफ जाएं? अंग्रेजों ने हर रियासत को 3 रास्ते दिए। हिंदुस्तान में शामिल हो जाओ, पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या आजाद रहो। जूनागढ़ की जुग्राफियाई सूरत हाल अजीब थी। ये रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके में घिरी हुई थी। पाकिस्तान की सरहद सैकड़ों मील दूर समंदर के उस पार थी। तब नवाब के दरबार में एक पुरस्कार शख्स दाखिल हुआ, शाहनवाज भुट्टो, रियासत के नए दीवान, एक ज़हीन, चालाक और बेरहम सियासतदान। उसकी नजरें किसी बड़े खेल पर थीं। भुट्टो ने नवाब के कान में एक ख्वाब बोया, जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल कर दीजिए हुजूर, तारीख आपका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखेगी। नवाब की आंखों में इक़्तिदार की चमक उतर आई। 15 सितंबर 1947 नवाब ने दस्तखत कर दिए। जूनागढ़ ने पाकिस्तान से इल्हाक का ऐलान कर दिया। खबर बिजली की तरह दिल्ली पहुंची। सरदार वल्लभ भाई पटेल का चेहरा सुर्ख हो गया। उनके लिए ये सिर्फ एक रियासत नहीं थी, ये एक खतरनाक नजीर थी। अगर जूनागढ़ गया तो हैदराबाद और कश्मीर भी हाथ से निकल सकते थे। 13 सितंबर को पाकिस्तान ने इल्हाक कबूल कर लिया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ख्याल था ये एक दानिशमंदाना सिफारती चाल है, मगर क्या ये वाकई चाल थी? जूनागढ़ की गलियों में खौफ और गुस्से की लहर दौड़ गई। हिंदू अक्सरियत सरापा एहतजाज बन गई। हमसे किसी ने नहीं पूछा, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। नारे फजा में गूंजने लगे। मुंबई में एक खुफिया इजलास हुआ। आरजी हुकूमत के नाम से एक मुतवाजी हुकूमत कायम की गई। उसका सरबराह था शामिल दास गांधी, महात्मा गांधी का करीबी रिश्तेदार। आरजी हुकूमत के रजाकार जूनागढ़ के गिर्द जमा होने लगे। मांगरोल और बाबरियावर जैसी छोटी रियासतें एक एक करके नवाब के कब्जे से निकलती चली गईं। दिल्ली में पटेल ने फैसला कर लिया। हिंदुस्तानी फौज ने जूनागढ़ के अतराफ का घेराव तंग कर दिया। सप्लाई लाइनें काट दी गईं। रियासत का दम घुटने लगा। अक्टूबर 1947 खजाना खाली होने लगा। खुराक की किल्लत। मुसलमान और हिंदू दोनों एक साथ भूख से लड़ने लगे। महल में नवाब के कीमती कुत्ते भी भूखे सोते थे। 24 अक्टूबर की रात नवाब का सब्र जवाब दे गया। आधी रात को अपने कुत्तों, नौकरों और खजाने के साथ वो एक तैयारे में सवार हुआ और खामोशी से कराची फरार हो गया। महल वीरान हो गया। दीवान शाहनवाज भुट्टो अकेले रह गए। खाली दालान, बुझती मोमबत्तियां और एक ऐसा फैसला जिसका बोझ पूरी तारीख पर गिरने वाला था। 7 नवंबर 1947 भुट्टो ने एक खत लिखा, हिंदुस्तानी हुकूमत से दरखास्त, आइए इंतजाम संभाल लीजिए। 9 नवंबर हिंदुस्तानी फौज जूनागढ़ में दाखिल हुई, बगैर गोली चले, बगैर किसी मुजाहिमत के। महल की फसीलों पर तिरंगा लहरा दिया गया। एक खामोश मगर फैसलाकुन फतह। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पाकिस्तान ने शदीद एहतिजाज किया। मामला अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुंचा और सवाल उठा, क्या अवाम की राय भी कोई मानी रखती है? 20 फरवरी 1948 जूनागढ़ में रेफरेंडम मुनक्किद हुआ। 2 लाख से जायद लोगों ने वोट डाला। नतीजा सबको हैरान कर गया। सिर्फ 91 वोट पाकिस्तान के हक में आए। 1,90,000 से जायद वोट हिंदुस्तान के साथ। जूनागढ़ का फैसला हो चुका था। कराची में नवाब महाबत खान अपने कुत्तों के साथ बैठे थे। उनकी रियासत जा चुकी थी। उनका ख्वाब चुकनाचूर हो चुका था।
और तारीख ने उन्हें एक तल्ख सबक दे दिया था। शाहनवाज भुट्टो पाकिस्तान चले गए। उनका बेटा जुल्फिकार अली भुट्टो बरसों बाद पाकिस्तान का वजीर-ए-आज़म बना। आज भी पाकिस्तान के सरकारी नक्शों में जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। एक ऐसा दावा जो तकरीबन 80 बरस से सिर्फ कागज पर जिंदा है। कश्मीर का तनाज़ा आज भी जिंदा है, मगर उसकी नजरियाती बुनियादें जूनागढ़ में रखी गई थी। वही उसूल, जोग्राफिया, अवामी राय और हुक्मरान की मर्जी का खूनी टकराव। मुवर्रिखीन आज भी सवाल उठाते हैं, क्या नवाब का फैसला गलत था? क्या हिंदुस्तान का इकदाम जायज था? क्या रेफरेंडम मुनसिफाना था? जूनागढ़ का महल आज भी खड़ा है, खामोश, वीरान, मगर उसकी पुरानी दीवारों में एक कहानी कैद है। वो कहानी जो खून से नहीं मगर ज़मीर से दागदार है। एक नवाब का गरूर, एक दीवान की चाल, एक कौम की ललकार और एक रियासत का अंजाम जिसने बरसगीर की तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ये थी जूनागढ़ की कहानी, वो खून आलूद महल जहां सियासत ने खामोशी से फतह हासिल की। मगर क्या ये वाकई फतह थी या एक ऐसा जख्म जो आज भी रिस रहा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।